चलिए अब बात करते हैं वीडियो पार्ट 2 की। वीडियो पार्ट 1 में हमने कंजप्शन एंड सेविंग के बारे में देखा, मतलब कि कंजप्शन फंक्शन जिसे हम दूसरे नाम से क्या कह सकते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मेरी यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अगर वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां जाके वीडियो पार्ट 1 देख सकते हैं। वीडियो पार्ट 1 देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस जो टॉपिक आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें 90% जो है वो रिलेटेड होगा थियोरी वीडियो पार्ट 1 से। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पार्ट 1 देख लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन। केन्स ने एक थियरी दी थी लॉ के बारे में जो कंजप्शन पे आधारित थी, उसे नाम दिया है केन्स ने साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन। ठीक है, तो आइए उसके बारे में देखते हैं। देखिए, अब मेरी जो 90% वाली बात थी वो अब लागू होगी। 90% जो पार्ट है वो पार्ट 1 में आपने अगर वीडियो देख लिया है तो आप देखेंगे कि 90% जो पार्ट है वो सारा का सारा वही का वही है, क्योंकि केन्स ने जो थियरी दी है वही हमने पार्ट 1 में डिस्कस की थी। यहाँ पे कुछ 10% जो है नया है, आइए देख लीजिए क्या नया है। तो यहाँ से यहाँ तक आपने पार्ट 1 में पढ़ लिया है। जी हाँ, आपने पूरे का पूरा जो ये थियोरिकल पार्ट है वो आपने पार्ट 1 में मेरे साथ देख लिया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं एक बार सिंपल से कि देखिए यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया गया है, देखिए द फंक्शन रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय केन्स। आपने अगर पार्ट 1 मेरे साथ देखा हो तो आपको पता होगा कि कंजप्शन फंक्शन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो उसकी डेफिनेशन आप याद करें तो मैंने आपको कहा था कि जो रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम है उसे ही हम कहते हैं कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा, जिसे फर्स्ट टाइम केन्स ने एक्सप्लेन किया था, वो भी हमने पार्ट 1 में देखा था। फर्स्ट टाइम कंजप्शन के बारे में, जो कंजप्शन फंक्शन के बारे में जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेनेशन दिया वो थे हमारे केन्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन एम्पायरिकल ऑब्जर्वेशन एंड इज वैलिडेटेड बाय एम्पायरिकल डेटा। देखिए यहाँ पे एक ये जो लॉ है, केन्स ने जो लॉ दिया है उसका नाम साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन क्यों रखा गया है उसके बारे में यहाँ पे एक सेंटेंस आ रहा है। देखिए, सिंस, यहाँ से देखिए, सिंस द लॉ हैज इट्स रूट्स इन द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि जो ये लॉ है वो ह्यूमन बिहेवियर, मनुष्य के जो बिहेवियर है उन पे आधार रखता है, इसलिए इसे साइकोलॉजिकल लॉ जो है नाम दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे केन्स ने कहा है, ये जो पूरे का पूरा जो ब्लैक मार्क किया गया है, पूरे का पूरा सेंटेंस आप पार्ट 1 में मेरे साथ देख चुके हैं। क्या है कि अगर इनकम, आप पार्ट 1 ने आपने मेरा पार्ट 1 वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि y जो है वो इनकम के लिए एक साइन है। ठीक है, इनकम जब बोलते हैं उसे एक साइन दी गई है जो है y। अगर y मतलब कि इनकम बढ़ती है तो आपकी जो कंजप्शन है वो भी बढ़ेगी, लेकिन एक कंडीशन थी, आपने देखी हो कि बट नॉट सेम प्रोपोर्शन।
बट नॉट सेम प्रोपोर्शन। अगर आपकी इनकम बढ़ती है कंजप्शन भी बढ़ेगी, नो डाउट, लेकिन जो प्रोपोर्शन है बढ़ने का वो सेम नहीं होगा। ठीक है, वही बात यहाँ पे डिस्कस की गई है। देखिए यहाँ पे कि आपकी रियल इनकम जो है वो कम्युनिटी इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी तो उसकी कंजप्शन भी इंक्रीज और डिक्रीज होगी, बट नो फास्ट, बट नो सो फास्ट। इतने जल्दी नहीं होगा लेकिन होगा जरूर। इंक्रीज, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आपकी कंजप्शन क्या होगी, इंक्रीज, और इनकम डिक्रीज होती है तो आपकी कंजप्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन एक कंडीशन है, क्या है, बट नॉट सेम रेशियो। यहाँ पे देखिए, अब सेकेंड जो पैराग्राफ है वही बात करता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है बट नॉट सेम रेशियो। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजप्शन भी इंक्रीज होगी, लेकिन सेम रेशियो में नहीं। और यहाँ पे वाइसा वर्सा भी दिया गया है, लेकिन वाइसा वर्सा का क्या मतलब हुआ कि इनकम अगर इंक्रीज हुई है तो आपकी कंजप्शन इंक्रीज होगी, नो डाउट, बट सेम रेशियो में नहीं। तो वाइसा वर्सा का मतलब हुआ इनकम अगर डिक्रीज भी होती है तो आपकी कंजप्शन भी क्या होगी, डिक्रीज, लेकिन सेम रेशियो नहीं होगे। ठीक है, तो इतने पैराग्राफ में आपने मेरे साथ पार्ट 1 में देख लिया था, वही समझने का है। आपने अगर पार्ट 1 देखा हो तो आप देख सकते हैं कि सारे का सारा पार्ट वही है। आइए अब आगे बात करते हैं। केन्स लॉ ऑफ कंजप्शन इज रिलेटेड टू 3 प्रोपोर्शन। आइए देखते हैं वो कौन से 3 पॉइंट्स है जिसे डिपेंड करते हैं केन्स लॉ पे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट जो है, टोटल इनकम ऑफ कम्युनिटी इंक्रीज। अगर टोटल इनकम इंक्रीज होती है तो आपका कंजप्शन भी क्या होगा, इंक्रीज, वही बात आई। और आगे दिया गया है बट नॉट सेम प्रोपोर्शन। यहाँ पे दिया गया है बट नॉट सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन में आप जो है दोनों को इंक्रीज नहीं देख सकते हैं। हाँ, दोनों इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज हो गए कोई बात नहीं, लेकिन सेम प्रोपोर्शन नहीं। क्यों नहीं होगा वो हमने पार्ट 1 में देख लिया है टेबल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि अगर आपकी इनकम जो है, इनकम बढ़ती है तो आपकी कंजप्शन क्या होगी, वो भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। इनकम इंक्रीज होती है तो कंजप्शन भी इंक्रीज होगी, लेकिन सेम रेशियो में नहीं होगी। उसके बाद ये कहता है कि डेट इज, उसके बाद क्या कहता है, डेट इज टू से प्रोपोर्शन ऑफ इनकम सेव इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। मतलब आप समझिए, देखिए आपने पार्ट 1 देखा हो तो हमने एक टेबल का एग्जाम्पल लिया था। आपको याद करवा दूं तो हमने एक टेबल देखा था जिसमें हमने कंजप्शन लिया था, इनकम ली थी और सेविंग ली थी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रोपोर्शन ऑफ इनकम सेव इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग इन इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक ब्रेक इवन पॉइंट देखा था, आपको याद हो तो। ब्रेक इवन पॉइंट याद है आपको? जी हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या हुआ, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है आपको याद हो तो, कंजप्शन एंड इनकम इक्वल हो, जिसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। मतलब कि सेविंग क्या होगी, 0। सही बात है। चलिए, आपको पूरे का पूरा याद है पार्ट 1, तो आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अगर ब्रेक इवन पॉइंट से हम आगे देखें तो क्या होता था, इनकम ज़्यादा बढ़ रही थी और कंजप्शन भी बढ़ रहा था लेकिन कम। मतलब कि सेविंग जो है वो आपकी प्लस हो रही थी। आपको पता है, याद होगा आपको, सेविंग जो है वो आपकी क्या हो रही थी, प्लस। मतलब कि सेविंग आगे बढ़ते ही जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कहा गया है। देखिए, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम सेव इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही थी तो हमारा सेविंग का जो लेवल था वो भी क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। आपको टेबल याद है, मैं आशा करता हूँ आपने पार्ट 1 देख रखा है। ठीक है,
अब नेक्स्ट बी पार्ट की बी सेंटेंस की बात करें, इट फॉलो फ्रॉम दिस डेट increase in income will be divided in same proportion between spending and saving। देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद ही बात करता हूँ, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट के मैं बाद ही क्यों बात करता हूँ, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर की बात करें तो जो सेविंग थी वो माइनस थी। आपने अगर देखा हो तो जो सेविंग थी वो माइनस में थी, मतलब कि वहां पे जो था इनकम तो आपकी थी नहीं, इनकम थी या फिर बहुत कम थी, इनकम जीरो थी या फिर कंजप्शन के लेवल पे बहुत कम थी, मतलब कि सेविंग जो है आपकी वो माइनस हो रही थी। आपको याद होगा सेविंग जो है आपकी माइनस हो रही होगी, इसलिए मैं वो बात नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे आपका बोरोविंग लेवल आ जाता है, आपने उधार लिए हुए मनी आ जाते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट जो ऐसा लेवल है कि जिसके बाद हम बात करें तो वहां पे आपकी इनकम लेवल की बात हो सकती है, क्योंकि इनकम आपकी ज्यादा होती है कंजप्शन से, जिससे आप सेविंग कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें सेविंग के बारे में ही बात करनी है, आप यहाँ पे बी पॉइंट में देख सकते हैं सेविंग। ठीक है, तो क्या बात कही गई है कि जो इनकम है वो डिवाइड होगी सम प्रोपोर्शन बिटवीन स्पेंडिंग एंड सेविंग। चलिए, मैंने यहाँ पे एक टेबल आपका ले लिया है, जो मैंने एक पार्ट 1 में डिस्कस किया था, वही टेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट यह आपका रहा जहाँ पे सेविंग आपकी जीरो है। ठीक है, सेविंग जीरो है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए इनकम आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे 800, यहाँ पे 1000। ठीक है, और यहाँ पे कंजप्शन लेवल देखिए, कंजप्शन भी आपको देख रहे होंगे, यहाँ पे 150 से लेके 750 तक आपका कंजप्शन भी इनकम के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, तो कंजप्शन भी बढ़ चुका है 750, और यहाँ पे देखिए 900, और यहाँ पे इन सेविंग लेवल देखिए आप, सेविंग लेवल जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है उसके साथ सेविंग लेवल भी बढ़ रहा है। देखिए, पहले 50 रुपीज बचा था, अब यहाँ पे क्या होगा 100 रुपीज बच रहा है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कही गई है, आइए देखते हैं। देखिए क्या कहा गया है, इनकम विल बी डिवाइडेड इन सम प्रोपोर्शन, सेम नहीं है, सम है, दिख रहा है आपको, सम प्रोपोर्शन बिटवीन स्पेंडिंग एंड सेविंग, मतलब कि जो आप कंजप्शन, देखिए ये कहना चाह रहा है कंजप्शन जो है आपका, उसे आप अगर प्लस कर देते हैं सेविंग के साथ तो आपका वो जो आंसर है वो आ जाएगा आपकी क्या, इनकम। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, इस एग्जांपल में यहाँ पे देखिए आप 800 जो है वो आपकी इनकम है। ठीक है, 800 आपकी इनकम है, यहाँ पे कंजप्शन प्लस सेविंग करना है, तो कंजप्शन आपका है 750 प्लस, यहाँ पे कहा गया है, देखिए बी पॉइंट में देखिए ऊपर, सम प्रोपोर्शन बिटवीन स्पेंडिंग एंड सेविंग। स्पेंडिंग का मतलब हुआ कंजप्शन, कंजप्शन जो है आपका 750 है, और यहाँ पे सेविंग आपकी 50 है, तो आपका टोटल आंसर आ गया 800। ठीक है, टोटल आपकी जो इनकम है वो कितनी हो गई, 800। ठीक है, तो अब पॉइंट सी की बात करें तो पॉइंट सी में कहा गया है कि एन इंक्रीज इन इनकम विल थस लीड टू एन इंक्रीज इन बोथ कंजप्शन एंड सेविंग। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, मतलब समझिए आप, इनकम अगर, इनकम मतलब कि वाई आपकी इंक्रीज हो रही है तो उसका कारण होगा वो जो इनकम है वो बढ़ेगी, तो आप कंजप्शन भी और सेविंग भी बढ़ता हुए देखेंगे। यहाँ पे देखिए टेबल मैंने यहाँ पे, अच्छा हुआ मैंने टेबल आपके साथ एग्जांपल में ले लिया है। हाँ, देखिए यहाँ पे आपकी इनकम भी बढ़ रही है, तो उसके साथ क्या हो रहा है, देखिए आप, सेविंग पहले माइनस में थी और प्लस की ओर जा रही है, और कंजप्शन भी देखिए आप, कंजप्शन भी बढ़ रहा है। तो मतलब सिंपल सी बात समझिए, इनकम अगर आपकी बढ़ रही है तो कंजप्शन और सेविंग भी आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आगे भी बात कही है
it is unlikely that an increase in income will lead to either less spending or less saving than before. Thus, rising in income will often be accompanied by increasing saving and falling income by decreased saving. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि देखिए यहाँ पे आपकी इनकम जैसे बढ़ेगी, इनकम, इसका मतलब क्या हुआ? इनकम जैसे बढ़ेगी आपकी सेविंग जो है वो मस्ट बी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर आपकी इनकम जो है वो डिक्रीज होती है तो आपकी सेविंग भी मस्ट डिक्रीज ही होगी। ठीक है, वही यहाँ पे कहा गया, आप देखिए कि इंक्रीज सेविंग एंड फॉल देखिए यहाँ पे थस राइजिंग इनकम विल ऑफन टू बी एक्कम्प्लाइज्ड बाय इंक्रीजिंग सेविंग। ठीक है, अगर इनकम बढ़ती है तो सेविंग बढ़ेगी, और इनकम अगर कम होती है, इनकम अगर डिक्रीज होती है तो सेविंग भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, सिंपल सा मतलब है, सेविंग कम होती है तो इनकम कम होगी, ये मान लिया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपका पॉइंट आता है यहाँ पे एजम्पशन ऑफ केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन। ठीक है, एजम्पशन अब देखनी है, 2 पॉइंट देखने हैं, एक एजम्पशन देख लिया और इम्प्लीकेशन देखनी है। तो अब मैं ये 2 जो पॉइंट है वो अलग वीडियो पार्ट में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे कुछ एग्जाम्पल भी लेने होंगे, जिसके लिए वो दूसरे वीडियो भी मुझे अपलोड करने होंगे, तो वो मैं एक साथ ही अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब बात करते हैं, और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए आप सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप स्मार्ट स्टूडेंट है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।